हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप सबको अब तक पता चल गया होगा, आप सभी के इंतजार की घड़ी आखिरकार खत्म हुई, या फिर जिसको हम कहते हैं डर की घड़ी, जिस घड़ी से शायद जिस घड़ी का हम सभी इंतजार कर रहे थे, या फिर जिससे हम सभी कुछ हद तक डरे भी हुए थे, और वो घड़ी है यूपीएससी के नोटिफिकेशन के आने की घड़ी। तो आज दोपहर में यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे सिविल सर्विसेज परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। करीब 150 पेज का 156 पेज का नोटिफिकेशन है। विस्तार से चर्चा हमारे चैनल पर इस पर की गई है, दिलीप सर ने की है, आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन के हर पक्ष की उन्होंने क्षमा कीजिएगा, नोटिफिकेशन के हर पक्ष की उन्होंने विस्तार से चर्चा की है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट बात आपसे छूट ना जाए। तो यहां पर आज मैं आपके साथ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1056 सीटें हैं, जो एक आमतौर पे लोगों को बड़ी चर्चा होती है, बड़ी इस बात की क्यूरियोसिटी होती है कि सर सीटें कितनी हैं। 1056 सीटें इस बार यूपीएससी ने कहा है कि इस परीक्षा में होने वाली हैं। पिछले साल करीब 1100 थी, तो कुछ 40-50 वैकेंसीज कम हुई हैं, ज्यादा नहीं हुई हैं, लेकिन तब भी एक बड़ा नंबर है। एक समय ऐसा भी आया था जब यूपीएससी में 700-800 वैकेंसी भी होती थी, तब भी एक बड़ा नंबर है। 1056 के आसपास टोटल सीटें इस बार यूपीएससी में होने वाली हैं। ये याद रखिएगा कि ये वैकेंसी का नंबर फाइनल नहीं होता, ये कभी कभी बदल भी सकता है। आखिरकार जितना भी मतलब इसमें वैकेंसी आएगी, जितने पदों के राज्य मांग करेंगे, उसके अनुसार ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन करीब करीब ये नंबर फिक्स रहता है, करीब करीब इतना ही रहने वाला है। खैर, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे को इस बारे में ईमेल्स आते हैं यूपीएससी एग्जाम के एज क्राइटेरिया को लेकर। बहुत ज्यादा बार छात्र छात्राएं मेल करते रहते हैं कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं 2024 में परीक्षा दे सकता हूं, या 25 में दे पाऊंगा, या 26 में दे पाऊंगी। इस तरह के जो सवाल हैं वो निरंतर हमेशा आते रहते हैं। तो आपके नोटिफिकेशन का जो पेज नंबर 10 है, उस पर हम सीधा चलेंगे, सीधे नोटिफिकेशन के पेज नंबर 10 पे चलते हैं, जहां पर यूपीएससी ने एज क्राइटेरिया बताया है। देखिए 1056 वैकेंसीज यहां पर लिखी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन आगे हम चलते हैं, जल्दी से सीधे चलते हैं पेज नंबर 10 की ओर। पेज नंबर 10 पे यूपीएससी ने हमको बताया है कि भाई एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है। ठीक है, यहां पे हम आ जाते हैं एज लिमिट्स पर। तो इस पर चर्चा करने के पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा P2I कोर्स जो है, उस पर आज तक, अगर आप आज रात तक जुड़ेंगे तो आपको एक बसंत पंचमी सेल का लाभ मिल जाएगा। और आप ये कोर्स जो आमतौर पे आपको एजे लाइफ कोड के साथ 25,000 का मिलता है, आज अगर आप लेंगे आज रात 12 बजे तक, तो आपको 22,500 का 22,499 रुपए का मिल जाएगा। 17 तारीख से बैच शुरू है, शाम को 6 बजे का बैच है। P2I क्या होता है? 2025, 2026 और 2027 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए उपयोगी है। आप इससे जुड़ सकते हैं, आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी समग्र तैयारी ये कराएगा। ठीक है, अब चलिए जल्दी से मुद्दे पर आ जाते हैं, वापस चलते हैं देखने के लिए हमारे नोटिफिकेशन को, कि हमारा नोटिफिकेशन आयु के बारे में क्या कहता है। देखिए यूपीएससी में एज लिमिट के दो पक्ष हैं, एक होती है मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम, और एक होती है अधिकतम। कि भाई मिनिमम आप सबसे युवा अभ्यर्थी कितने साल का हो सकता है, और सबसे वरिष्ठ अभ्यर्थी कितने साल का हो सकता है। तो न्यूनतम एज लिमिट जो है, मिनिमम एज लिमिट सबके लिए, आप किसी भी कैटेगरी के हो, सबके लिए एक ही है, और वो है 21 साल। और वो 21 साल किस तारीख को है? 21 वर्ष मिनिमम एज यहां पर स्पेसिफाई की गई है कि अभ्यर्थी जो है वो 21 साल का होना चाहिए। और 21 साल का कब होना चाहिए? हमेशा याद रखिए, यूपीएससी का यह फॉर्मूला है कि जिस साल प्रीलिम्स होता है, यानी कि 2024 में प्रीलिम्स है, तो इस साल के 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2024 को, क्षमा कीजिएगा ये कुछ तो गड़बड़ हुआ अचानक से, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिखे देता हूं। एक यूपीएससी के नियम के अनुसार 1 अगस्त 2024 के दिन आपको 21 वर्ष पूरे कर लिए होने चाहिए। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्षमा कीजिएगा 1 अगस्त 2003 के बाद नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा। तो अगर आप मान लीजिए 4 अगस्त 2003 को पैदा हुए हैं,
तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ये याद रखिएगा। तो आपके लिए न्यूनतम एज के केस में, मिनिमम एज के केस में कट ऑफ क्या है? मिनिमम एज के केस में कट ऑफ है 1 अगस्त 2003। यानी कि ऐसा कोई भी लड़का या लड़की जो 1 अगस्त 2003 के बाद पैदा हुआ है, याद रखिएगा। आज ही सुबह मेरे को एक छात्र का मेल आया था कि सर मैं 16 अगस्त 2003 को पैदा हुआ हूं, क्या मैं परीक्षा दे सकता हूं? मेरा एक लाइन का जवाब था, एक शब्द का जवाब था, नहीं। 2024 में आप नहीं दे सकते, 2025 में आप दे पाएंगे, ठीक है। तो 1 अगस्त 2003 ये डेट कहीं लिख लीजिए। अगर आप और हमेशा याद रखिए कि बेसिकली जिस साल यूपीएससी का प्रीलिम्स है उस साल के 1 अगस्त को अगर आप 21 वर्ष पूरे कर चुके हैं तो ही आप यूपीएससी दे सकते हैं, वरना आप यूपीएससी नहीं दे सकते, ये एकदम क्लियर है। तो 1 अगस्त 2003 जो है ये एकदम क्लियर क्राइटेरिया है मिनिमम एज का, ये क्लियर हो गया। 1 अगस्त 2003 ये तारीख हो गई हमारी पहली बड़ी तारीख। अगर आपका जन्म इसके बाद हुआ है तो आप कृपया अगले साल यूपीएससी का ट्राई करें, 2024 आपके लिए नहीं है। क्लियर हुआ? मिनिमम एज सबके लिए एक जैसी है। जनरल मैक्सिमम एज में थोड़ा सा फर्क है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु है 32 वर्ष। अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के लिए जो जनरल कैटेगरी होती है उनके लिए है 32 वर्ष। यानी कि उनका तात्पर्य कि अब इनका लॉजिक क्या है कि 32 वर्ष जो है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहां पे आपकी डेट क्या हो गई? कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जो 2 अगस्त 1992 के पहले पैदा हुआ है, कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जो 2 अगस्त 1992 के पहले पैदा हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। क्लियर है? यानी कि आप 2 अगस्त 1992 या उसके बाद अगर आप पैदा हुए हैं तो आप 2024 में यूपीएससी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 1 अगस्त को पैदा हुए हैं, अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अगस्त 1992 है या ऐसा कुछ आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो यूपीएससी परीक्षा जो है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। यह क्लियर हुआ आपको? तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, तो आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट डेट आपको मैंने बताई। पहली तो आइडिया वही है, पहली जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट है वो है 1 अगस्त 2023, क्षमा कीजिएगा इसके लिए। पहली आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है 1 अगस्त 2023। इसके बाद आपको पैदा नहीं होना चाहिए। और दूसरी आपकी इंपॉर्टेंट डेट है 2 अगस्त 1992। यानी कि इन तारीखों के बीच में, ये जो 2 तारीखें मैंने लिखी हैं, अगर आपका बर्थडे इन 2 तारीखों के बीच में आता है तो ही आप यूपीएससी 2024 दे सकते हैं, अन्यथा आप यूपीएससी 2024 नहीं दे सकते। अब इसमें क्या है, अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं, जो हमारे एससी और एसटी छात्र छात्राएं होते हैं, उनको अधिकतम एज में 5 साल का रिलैक्सेशन है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एससी एसटी वर्ग के लिए बस ये वाली डेट जो है ये 1992, ये 2 अगस्त 1992 की जगह 2 अगस्त 1987 हो जाएगी। ये वाली डेट सेम ही रहेगी क्योंकि मिनिमम एज उनके लिए भी 21 है, मैक्सिमम एज में 5 साल का रिलैक्सेशन उनके लिए है। अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी के लिए एक 3 साल की छूट है, यानी कि ये वाली डेट 1992 की जगह 1989 हो जाएगी। अगर आप 2 अगस्त 1989 से 1 अगस्त 2023 में पैदा हुए हैं तो आपको ये छूट मिल सकती है। आमतौर पे ये प्रमुख वर्ग होते हैं जो सबसे बड़ी संख्या में अप्लाई करते हैं, जनरल कैटेगरी, एससी एसटी और ओबीसी। इसके अलावा कुछ अलग छूटें, कुछ अन्य छूटें भी दी जाती हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। वो अन्य छूटें जो होती हैं वो क्या होता है कि अगर आप भूतपूर्व सर्विसमैन है जो है, एक 3 साल की छूट दी जाती है। अगर आप डिफेंस सर्विस में थे, आप सेना में थे और आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी सेना में हो गई है, या फिर अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन थे तो आपको 5 वर्षों की छूट दी जाती है अगर आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन इत्यादि का में आप थे। तो इस प्रकार की छूटें जो हैं, तो ये जो भी छूट है, ठीक है, ये जो भी छूट वगैरह है, आपको याद ये रखना है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। 2 अगस्त 1992 से लेकर 1 अगस्त 2003, इन तारीखों के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है फॉर जनरल कैटेगरी
और फिर अगर कोई भी छूट आपको यूपीएससी दे रहा है तो वो छूट इस डेट में होगी, यानी कि एससी एसटी के लिए अगर मैं एससी एसटी की बात करूं, ये हो जाएगा सिंपली 2 अगस्त 1987 से लेकर 1 अगस्त 2003। यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ना चाहिए। और हमारे ओबीसी मित्रों के लिए यह क्या हो जाएगा, 2 अगस्त 1989 से लेकर 1 अगस्त 2003। तो ये आपका एज क्राइटेरिया है, ये आपको याद रखना है। ये टेस्ट जो है आप हमेशा याद रखें। आयु के लिए आप ये टेस्ट लगाएं कि भाई मेरी आयु इनमें इस ब्रैकेट में आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो आप एलिजिबल हैं, अगर नहीं आ रही तो आपको या तो इंतजार करना पड़ेगा या फिर आपकी एलिजिबिलिटी अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात है, इसको याद रखें। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसको लेके होता है। अच्छा, ये याद रखें, यूपीएससी परीक्षा में किसी प्रकार की आयु को लेके गड़बड़ी करने की ना सोचें। ठीक है, यूपीएससी बहुत कड़ी कार्रवाई करता है, याद रखिएगा। आपकी आयु जो है वो आपके जो मैट्रिकुलेशन के 10वीं क्लास के या 12वीं क्लास के सर्टिफिकेट पे है वो मानी जाएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपके कॉलेज की डिग्री पर जो है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अपने कहीं से सर्टिफिकेट बनवा लाऊंगा म्यूनिसिपैलिटी से और उसके आधार पर यूपीएससी मेरी डेट ऑफ बर्थ को अलग मान लेगी, ऐसा नहीं होगा। यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में यहां पर एकदम क्लियरली इस बात को लिखता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ है आप इसको पढ़ सकते हैं। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि केवल शैक्षणिक संस्थानों पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है, शैक्षणिक सर्टिफिकेट्स पर केवल वही डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी और कोई भी डेट ऑफ बर्थ नहीं मानी जाएगी। मैं आशा करता हूं ये छोटा सा वीडियो जो है आपको थोड़ी क्लैरिटी दे पाया होगा आयु को लेकर। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो मैं आपको जल्दी से बता दूं, अगर आप एलिजिबल हैं या फिर एलिजिबल नहीं भी हैं, अगले साल आप एलिजिबल होने वाले हैं, तो भी आप इस बात को याद रखें कि हमारा P2I बैच जो है उस पे आपको आज अगर आप एजे लाइव कोड लगा के जुड़ेंगे तो आपको ये 22,500 रुपए का मिल जाएगा। एजे लाइव कोड लगाना है, आज 14 फरवरी तक लास्ट डेट है। बैच 17 तारीख से शुरू हो रहा है, ये आपको याद रखना है। शाम को 6 बजे का बैच है, इससे आप तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही कीजिए। इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।